जय हिंद दोस्तों। आप सभी का के इंडियन में स्वागत है। दोस्तों, कोशिका विज्ञान से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया गया है जो इससे बाहर कोशिका में कुछ नहीं जाएगा। हर एक एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम में 2 नंबर पक्का है। इस कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा कोशिका के हम लोग थोड़ा बेसिक समझते हैं। तो कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जो होती है ना, ये भी दो प्रकार की होती है, एक होती है जंतु कोशिका और एक होता है पादप कोशिका। तो इस तरीके से जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो पहले इससे थोड़ा समझ लेते हैं कि कोशिका, जैसे हमारे मानव शरीर की अगर सबसे छोटी यूनिट यानी इकाई पूछे ना तो वो कोशिका होती है। तो हमारा जो बॉडी बना है ना, हम लोग जो निर्माण हुए ना, और वो कोशिकाओं से हम लोग का बॉडी का निर्माण हुआ है। तो कई कोशिका जब मिल जाती है ना तो एक उत्तक का निर्माण करती है, और कई उत्तक मिल जाते हैं ना तो एक अंग का निर्माण करते हैं, और कई अंग मिल जाएंगे तो एक अंग तंत्र का निर्माण होगा, और कई अंग तंत्र मिल करके एक हमारा बॉडी का निर्माण होता है। इंग्लिश में कई सेल मिल जाते हैं तो एक टिश्यू का निर्माण होता है, कई टिश्यू मिलते हैं तो एक ऑर्गन का निर्माण होता है, कई ऑर्गन मिल जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है, और कई ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो हमारा बॉडी का निर्माण होता है। इस तरीके से ये कोशिका का थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर था। चलिए आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज किया था वो अल्टमाइन ने किया था। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोशिका की खोज किसने किया था। तो कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन वह मृत कोशिका का खोज किया था। तो कोशिका की खोज पूछा है तो रॉबर्ट हुक ही होगा। अगर जीवित कोशिका की खोज पूछे तो वो लीवेनहॉक हो जाएंगे, लीवेनहॉक हो जाएंगे। इस तरीके से कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। जो हम लोग कोशिका होती है उसमें प्रोटीन का संश्लेषण किस भाग में होता है, तो राइबोसोम में होता है। किस में होता है, राइबोसोम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद कर दे, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। तो कौन सा कार्य नहीं होगा, उसमें श्वसन होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण, यानी सबसे बाहरी जो आवरण होता है पादप कोशिका में, जंतु में नहीं पादप में, तो वो कौन सा होता है। तो कोशिका भित्ति होता है, जो जंतु वालों में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है, जो कोशिका है उसका निश्चित एक रूप प्रदान करता है, वो क्या है, तो वो कोशिका भित्ति ही है। क्या है, कोशिका भित्ति, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं। तो कोशिका का रसोई घर जो कहते हैं वो क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का निर्माण, जो प्रोटीन होता है तो वो प्रोटीन का निर्माण होता कहाँ है। तो प्रोटीन का निर्माण वो राइबोसोम में ही होता है। कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गोल्जी काय क्या होता है, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है। तो गोल्जी काय का जो प्रमुख कार्य है ना वो स्रावी करना है। क्या है, स्रावी करना, यानी वो लिक्विड को छोड़ना। इसी क्या का है, गोल्जी बॉडी का ये क्या है, कार्य है। तो इस तरीके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वो लिथी हार्मोन्स को छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है, कोशिकी जो श्वसन है उसका सक्रिय स्थल कौन सा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तो आत्महत्या की थैली भी सिर्फ पूछे तो वो किसे कहते हैं, तो वो लाइसोसोम को कहते हैं, जो फटने के बाद वो सभी कोशिकाओं के नष्ट कर देती है। कोशिका में जितने भी चीज़ पाए जाते हैं उनको नष्ट कर देती है, इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला
देने पर घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, यानी घुला भी देता है और नष्ट भी कर देता है। तो वो कौन सा है? तो हाइड्रोलेटिक एक एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलेटिक एक एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम में, वो नष्ट भी कर देता है और घुला भी देता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पत्तियों को हरा रंग का प्रदान करता है, यानी जो पत्तियां होती है उनको कौन हरा रंग प्रदान करता है? तो क्लोरोप्लास्ट करता है, क्लोरोप्लास्ट। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग कौन प्रदान करता है? तो जो रंग प्रदान करता है वो कौन प्रदान करता है फूलों और बीजों को? तो वो करता है क्रोमोप्लास्ट। कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। और पत्तियों को कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आवरणीय लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं? तो वो जड़ों के जो जड़ होते हैं ना नीचे वाले, उन जड़ों की कोशिकाओं में जो पाया जाता है वो ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 80% से भी अधिक, 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा कौन सा पदार्थ पाया जाता है? वो जल होता है। क्या होता है? जल, यानी हम लोग के शरीर में 80% से अधिक पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों में संग्रह कार्य की तरह कार्य करता है, यानी संग्रह करने का कार्य करता है, वो है लाइसोसोम। क्या करता है? लाइसोसोम वो करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य, जो हम लोग का कोशिका है उसका जीवित अंश जीव द्रव्य होता है, वो जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? वो किसका बना होता है? तो उसमें किस कौन कौन सी चीज़ होती है? तो कोशिका द्रव्य होता है, आप जानते होंगे। उसमें एक अंदर उसके बाद केंद्रक होता है, तो उसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और भी चीज़ें पाई जाती हैं जिसको कोशिकांग कहा जाता है, तो ये अन्य कोशिकांग भी उसमें पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, जीव द्रव्य, ऐसे कई चीज़ें पाई जाती हैं, राइट। तो इस तरीके से ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जीव द्रव्य शब्द का कौन सर्वप्रथम किसने यह बात कहा था? तो जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो प्रुकिंजे ने किए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। डीएनए द्विकुंडली है, यानी जो डीएनए होती है ना वो द्विकुंडली होती है, जैसे कि ऐसे होती है, ऐसे, तो ये द्विकुंडली है। और जो आरएनए होता है वो एक कुंडली होता है। तो इस तरीके से पूछ रहा है कि द्विकुंडली संरचना मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने दिए थे, वाटसन एवं क्रिक ने दिए थे। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि न्यूक्लियस केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज किसने किया था? तो ब्राउन ने किए थे। किसने किए थे? ब्राउन ने। दोस्तों एक बार हम बताना चाहते हैं कि अगर ये क्वेश्चन अगर लग रहा है कि आपको कठिन है तो एक बार आरके इंडियन चैनल पर जा करके एक डीएनए यानी कोशिका से रिलेटेड 2-3 वीडियो के माध्यम से हम पूरे कोशिका को ख़त्म किए हैं, पहले वो वीडियो देख लीजिए और उसके बाद देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, आपका थ्योरी भी तैयार हो जाएगा और उसी से हम रिलेटेड जो क्वेश्चन लाए हैं ये भी तैयार हो जाएगा, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में बैठेंगे तो हूबहू लगेगा कि आप पढ़े हुए क्वेश्चन करके आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधि किसके द्वारा नियंत्रित की गई है? तो क्रियात्मक जो गतिविधि है किसके द्वारा, मतलब जो कौन कंट्रोल करता है पूरे कोशिका को? तो जो वो कंट्रोल करता है वो केंद्रक करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो कहाँ से लाइसोसोम बनता है? तो वो बनता है गोल्जी काय से। किससे? गोल्जी काय से, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? एक तो न्यूक्लियस में पाया जाता है और कहाँ पाया जाता है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा कि न्यूक्लियस और डीएनए के बाद और कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकांग में नहीं पाया जाता है, यानी प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। तो जो पादप कोशिका वाले कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो एक कोशिकीय होते हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज जिसने की थी ना वो है नॉल और रस्का ने, नॉल और रस्का ने किए थे। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन जो मस्तिष्क में पाई जाती है। और ऐसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? तो शुक्राणु जो पुरुषों में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? तो वो होती है अंडाणु जो फीमेल में पाई जाती है। इस तरीके से 4-5 क्वेश्चन ये जो बताए ना इसको ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान के केंद्र कहाँ पे है? तो वो हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति होती है ये कैसी होती है? परागम्य होती है कि अर्धपरागम्य होती है, या चयनात्मक परागम्य या अपरागम्य? तो ये होती है परागम्य होती है। जो कोशिका भित्ति है परागम्य होती है, लेकिन कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य होती है। इसको ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कोशिका अंगों में कौन सा अर्धपरागम्य होती है? आ ही गया क्वेश्चन। तो अर्धपरागम्य कौन सा होता है? कोशिका झिल्ली होती है। और परागम्य कौन होता है? कोशिका भित्ति होती है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोशिका का बिजली घर पूछ रहा है। तो बिजली घर किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? ये दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है और आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देखिए दीजिएगा ताकि हमें लगे कि आप लोग इसको अंत तक वीडियो देखें और आप सभी कोशिका के थ्योरी को भी देखें। तो आप बताइए कि कोशिका के अध्ययन के माने कोशिका के अध्ययन क्या कहलाता है? ये माइकोलॉजी, साइटोलॉजी, फाइकोलॉजी और उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए और इसका उत्तर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा भी मोटिवेशन बना रहे इसके लिए लाइक कीजिए। धन्यवाद। आगे वाले वीडियो में मिलते हैं थ्योरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।